गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर मैथ की क्लास है अपनी, जिसमें हम पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है कि नंबर सिस्टम। अपना पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी अपने नंबर होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि नंबर होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पीछे हम क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं नंबर्स के बारे में कि नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, एंड लास्ट जो अपनी 8th क्लास थी उसमें पहला ही चैप्टर हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद में एक स्टेप और आगे चलेंगे 9th क्लास में हम, उसमें अपने पास में आएगा इर्रेशनल नंबर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में कि नेचुरल नंबर हैं क्या होते हैं। हम स्टार्टिंग से बचपन में जब हम स्कूल में गए थे तो हमने क्या सीखा था। सबसे पहले हमने सीखी थी काउंटिंग। स्कूल में जाने से पहले इवन हमने काउंटिंग सीखना स्टार्ट कर दिया था। पेरेंट्स हमें घर पे सिखाते थे कि काउंटिंग सीखो, काउंटिंग सीखो। हमें सिखाया जाता था 1 2 3 4 काउंटिंग। वही अपने नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहने का मतलब है जिसका अंत ना हो, जो लास्ट वैल्यू हमें ना पता हो, वो होते हैं अपने पास में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को भी हम काउंटिंग नंबर कहते हैं, बिकॉज अपनी काउंटिंग जो होती है वो भी 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, known as natural number. Natural number also known as counting number. उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था होल नंबर के बारे में कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स जितने नेचुरल नंबर है वो तो आते ही हैं, प्लस इसमें 0 ऐड हो जाता है। दैट मीन्स all natural numbers are the whole numbers, but all whole numbers are not natural number. जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल तो होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते, बिकॉज होल नंबर के अंदर 0 आता है जो कि नेचुरल में नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट नंबर अपने पास में है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल होल नंबर एंड देयर नेगेटिव। जितने भी अपने पास में इंटीजर्स हैं और उनके नेगेटिव, दैट मीन्स होल नंबर के नेगेटिव्स। होल नंबर प्लस देयर नेगेटिव्स मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जितने भी नंबर हैं, होल नंबर हैं, उनके आगे अगर हम माइनस भी लगा देंगे और जो कलेक्शन बनेगा, जो ग्रुप बनेगा जिसमें प्लस और माइनस के दोनों नंबर आएंगे, वो क्या बनेगा? अपना इंटीजर। उसके बाद में इंटीजर्स में माइनस इन्फिनिटी, -2 -3 -4 -5 -10 -100 plus 100 plus 1000 means all these are the examples of integers. And उसके बाद में अपना हमने 8th क्लास में पढ़ा था, उस टॉपिक के ऊपर चलते हैं। वो था अपना रेशनल नंबर। फर्स्ट चैप्टर था, याद भी होगा कुछ स्टूडेंट को, कुछ को याद नहीं है तो उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है कि रेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी और हमने खूब अच्छे से उसको रिवाइज भी किया था, अच्छे से पढ़ा भी था, एक्सप्लेन भी किया था। फिर से एक्सप्लेन करते हैं। रेशनल नंबर, ए नंबर इन फॉर्म ऑफ p बाई q, जो नंबर किस फॉर्म में हो? p बाई q की फॉर्म में हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि p बाई q की फॉर्म में तो नंबर है, लेकिन p और q दोनों है क्या? p और q वे p एंड q आर बोथ इंटीजर्स, जहां पर p और q दोनों क्या है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है कि इंटीजर्स होते क्या हैं। दैट मीन्स प्लस और माइनस के नंबर। all where p and q are the two integers and q is not equal to 0. p और q इंटीजर्स तो होने चाहिए, लेकिन इंटीजर्स में 0 भी आता है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन में कहा गया है कि q is not equal to 0. दैट मीन्स किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। न्यूमिनेटर 0 हो सकता है, हमें पता है न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। किसी भी नंबर के अंदर अगर डिनोमिनेटर 0 आता है, अगर डिनोमिनेटर 0 आया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। हाँ, 0 के अलावा डिनोमिनेटर में कुछ भी आए, न्यूमिनेटर 0 हो सकता है। मैं 0/1 लिख सकता हूँ, 0/1। यहाँ पर p और q है, q 0 नहीं है, इसलिए 0 इज ए
होल नंबर। और ये क्वेश्चन भी आएगा अपने 9th क्लास के अंदर, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि क्या 0 जो है वो एक रेशनल नंबर है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब चैप्टर करेंगे। यहाँ पर अपने पास में एग्जाम्पल्स है कुछ 2/3 प्लस और माइनस का कुछ भी आ सकता है, बस ध्यान रहे डिनोमिनेटर 0 ना आए। उसके बाद 9th क्लास के अंदर जो अपना चैप्टर है वो है इररेशनल नंबर। दोनों नामों के अंदर डिफरेंस रेशनल एंड इररेशनल, इर आगे लगा हुआ है, दैट मीन्स उल्टा है इसका। रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, दैट मीन्स इसका उल्टा क्या होगा, जो नंबर p/q की फॉर्म में ना हो। जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो नंबर होते हैं अपने इररेशनल नंबर। और दूसरे टर्म में बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अब इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से समझने की जरूरत है अपने को। नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है एंड, किनारा। टर्मिनेट क्या होता है, किसी चीज का एंड हो जाना। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स ये खत्म नहीं होता है। अब खत्म क्या नहीं होगा, जब किसी को हम डिवाइड करते हैं, जैसे अपने पास में पाई होता है, पाई की वैल्यू हमें सबको पता है कितनी होती है 22/7। क्या इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता है? वैसे तो हम इसको लिखते हैं 3.14, लेकिन जब 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो डिवीजन है वो खत्म नहीं होगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ना तो इस डेसिमल लगाने के बाद 0 लगाएंगे तो ये ना तो कंप्लीट डिवाइड होगा और ना ही इसके डिजिट जो है वो रिपीट होंगे। कई बार क्या होता है, हम डिवाइड करते हैं तो आना स्टार्ट हो जाता है 3 3 3, दैट मीन्स बार बार डिजिट रिपीट हो रही है। और एक में क्या होता है, डिजिट रिपीट नहीं होती। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स पहली बात तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी अपने पास में एग्जाम्पल्स है उनका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। रिपीटिंग में क्या होता है, जो अपना क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट के अंदर डिजिट अगर बार बार वापस वही आनी, जैसे यहाँ पर 3 3 3 आना स्टार्ट हो गया था, 10 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, सभी को करके देखना है, जब 10 को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो वहीं आना स्टार्ट हो जाएगा 3.3333। दैट मीन्स यहाँ पर डिजिट रिपीट हो रही है। रिमाइंडर इसका भी 0 नहीं आएगा, लेकिन डिजिट जो है अपनी रिपीट हो रही है। तो चीज़ का ध्यान रखना है, रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगा और दोबारा से अपनी डिजिट जो है वो भी रिपीट नहीं होंगी। तो ओवरऑल इररेशनल नंबर के लिए हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इन दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन अपना डेफिनेटली आता है इरेशनल नंबर का, जिसमें अपने को बताना होता है कि इसका ना तो कंप्लीट डिवीजन होता है ना ही डिजिट रिपीट होती हैं। फिर से ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, नॉन रिपीटिंग वो होते हैं जिसमें डिजिट रिपीट ना हो। तो यहाँ पर अपना 9th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ हमें अपने इरेशनल नंबर तक चलना है। बाकी जो नंबर बच गए, जैसे इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं, फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं, इन सब के बारे में तुम्हें पढ़ना है। मैं तुम्हें नोट्स इसके सेंड करूँगा, तुम्हें उनको पढ़ना है, उनकी डेफिनेशन देखना है, बिकॉज इतनी चीज़ें इतना बैक में एक्सप्लेन नहीं कर सकता उन चीज़ों को, क्योंकि वो 4th 5th क्लास की बातें हैं। फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तो एक बार रिवाइज करने के लिए उसके नोट्स में तुम्हें सेंड करूँगा। यहाँ पर मैंने नंबर सिस्टम का थोड़ा एक्सप्लेनेशन तुम्हें दिया है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। अपना मेन टॉपिक जो है वो इन दो के ऊपर चलेगा अभी, रेशनल और इरेशनल नंबर के ऊपर। तो रेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से याद कर लेना इनकी डेफिनेशंस कि रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर इन फॉर्म ऑफ p/q, ए नंबर इन फॉर्म ऑफ p/q। एक नंबर जो p/q की फॉर्म में होगा वह p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, जहां पर p और q दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। दैट मीन्स प्लस और माइनस के नंबर होंगे, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर क्या नहीं होगा, q की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। उसके बाद में इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इसका उल्टा होता है, a number that we cannot return in form of p/q, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और in another word we can say that irrational number non terminating non repeating। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब है जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, दैट मीन्स उसका डिवीजन खत्म ना हो रहा हो, डिवाइड करते जा रहे हो तो रिमाइंडर 0 ना आ रहा हो।
और नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब है जब डिवाइड कर रहे हैं तो डिजिट्स वापस से रिपीट नहीं होंगी, डिजिट भी रिपीट नहीं हो रही है और रिमाइंडर भी जीरो है। कहने का मतलब जिसको भाग कर रहे हैं और उसका भाग खत्म ही नहीं हो रहा है, और जो भाग करने के बाद में जो अपना क्वोशिएंट जो है डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशिएंट जो है वापस से वही डिजिट रिपीट नहीं हो रही, अलग अलग डिजिट आती जा रही है, तो वो नंबर क्या होंगे अपने इरेशनल नंबर होंगे। अब मैं तुम्हें इसके कुछ नोट सेंड करूंगा, कल हम इसका चैप्टर 1 मैंने तुम्हें पीडीएफ सेंड कर दी है, उस पीडीएफ को देखना ध्यान से। एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो बेसिक गिवन है वो हमें रीड करना है, उसके बाद में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और इसका जो नोट्स है वो तुम वैसे मैं सेंड कर दूंगा, तुम्हें अपनी कॉपी में उतारना है और उसको राइट डाउन कर लेना है, उसके बाद में उसको लर्न करना है।